बराह रास्त आपको ले चलेंगे एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दर पर्दा एमक्यूएम के खिलाफ और कराची के लोगों के खिलाफ सपोर्ट कर। आज जो मसला हमारे सामने आया वो ये है कि एक समरी वज़ीर आला साहब को भेज दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि कराची के दो अहम तरीन इदारे, एक कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ और कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, सिंध हुकूमत ने हथियाने का प्रोग्राम बना लिया, कब्जा करने का प्रोग्राम बना लिया। केएमसी जो कि एक ऑटोनोमस, एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, उसके तहत चलने वाले दो कामयाब इदारे, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज जिसमें 1650 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम है जो कि डॉक्टरी की सनद हासिल कर रहे हैं, जिसका मेरिट पाकिस्तान में मुंह बोलता सबूत। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का मेरिट यह है कि पाकिस्तान के किसी भी ओहदे पे फाइज सदर पाकिस्तान से लेकर MPMNA तक कोई वहां पे एडमिशन नहीं करा सकता, उसका एक अपना मेरिट है। वजीर आला सिंध, गवर्नर सिंध भी एडमिशन नहीं करा सकते अगर मेरिट पे बच्चे के नंबर नहीं। शानदार मेडिकल कॉलेज है कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। फिर दूसरा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, जिस पे कब्जा करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा पिछले कई महीनों से जारी है सोशल मीडिया पर, और वो भी वाहिद इदारा है जो हुकूमती मदद के बगैर चल रहा है। दोनों इदारे हुकूमती मदद और ग्रांट के बगैर चल रहे हैं। हुकूमत का फर्ज है कि इनको ग्रांट दे, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने केएमसी को लंगड़ा लूला कर दिया कि लोग पेंशनों के ना मिलने से खुदकुशियां कर रहे हों, केएमसी के सारे इदारे तबाह किए जा रहे हों आहिस्ता आहिस्ता, तो इसका मकसद कोई कराची वालों से मोहब्बत नहीं है कि ये हार्ट डिजीज ले लेना, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, कराची वालों से मोहब्बत नहीं है। ये खौफनाक साजिश है कराची के खिलाफ। जिस तरीके से कराची बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल करके कराची के वसाइल को हथिया लिया गया, 100% नौकरियां हमारी कराची बिल्डिंग कंट्रोल की थी जो कि सिंध लगाकर हमें उसमें हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को मेरिट के बजाय अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। इसी तरीके से जहां जहां कराची लिखा आ रहा है, एक मखसूस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कराची सिंध, कराची सिंध है सिर्फ पैसे खाने के लिए। कराची बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल करके लूट लो तो कराची सिंध, KDA को सिंध की अथॉरिटी बना लो तो कराची सिंध, मास्टर प्लान को सिंध मास्टर प्लान बना लो तो कराची सिंध, वाटर बोर्ड में पूरे 2 इलाकों की भर्तियां कर लो जो कि कराची का इदारा है तो कराची सिंध। कराची का रेवेन्यू 94% रेवेन्यू नेशनल फाइनेंस कमीशन के अलावा हड़प कर जाओ तो कराची सिंध। कराची के जाली डोमिसाइल पर कराची के बच्चों को नौकरियों से महरूम करो तो कराची सिंध। कराची के मेडिकल के स्टूडेंट्स, 1650 स्टूडेंट्स के ऊपर शब खून मारने की तैयारी कर रहे हो तो कराची सिंध। कराची कराची है और कराची की अपनी अलहदा इंतज़ामी माशी खुद मुख्तार हैसियत है। सरहदी नक्शाबंदी के तहत कराची के साथ नक्शाबंदी
जो कराची के साथ नक्शेबाजी हो रही है वो मंजूर नहीं है। कराची सिंध है तो सिंध को भी कराची होना होगा। कराची सिंध है तो बाकी सिंध को भी कराची का होना होगा। यह मुमकिन नहीं है कि सिर्फ कराची सिंध है और सिंध फिर कराची नहीं है। सिंध की देही अक्सरियत के करप्ट हुक्मरानों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2 अस्पताल आप ले रहे हैं, तो ज़रा अपनी कारकर्दगी बताएं ना कि NICVD पे दुनिया भर के अच्छी फैसिलिटी, करोड़ों रुपए की इमदाद, तो ये अरबों रुपए की करप्शन एक मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत के भाई के खिलाफ क्यों चल रही है? NICVD के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके खिलाफ नैब की करप्शन क्यों चल रही है जब इतना अच्छा अस्पताल चल रहा है, पूरा पाकिस्तान तारीफ कर रहा है। ये लाड़काना से सारे मरीज सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल क्यों आ रहे हैं? ये क्यों CT स्कैन मशीनें खराब है हमारी सिविल अस्पताल की? ये क्यों लैब फैसिलिटी नहीं है? करोड़ों रुपए की अद्वियात हैं लेकिन अस्पतालों में मौजूद नहीं है जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत हैं। This half-hourly clock is brought to you by तो पड़ेगा जब टेलीनॉर 4G से मोर से ज्यादा डेटा और कॉल्स का फायदा मिलेगा। किसी एक अस्पताल में आपको 2 बजे के बाद डॉक्टर और पेशेंट दोनों नहीं मिलेंगे। किसी एक अस्पताल में आपको दवाइयां नहीं मिलेंगी। किसी एक अस्पताल में आपको रात को एक्सरे की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और सिंध गवर्नमेंट अस्पतालों का हाल यह कि इमरजेंसी में पेशेंट चला जाए तो ब्लड प्रेशर का आला भी नहीं, ये पता कर लेंगे उसे ब्लड प्रेशर है भी कि नहीं। तो जब अपने अस्पतालों का यह हाल हो और आपके वुज़रा और कायदीन दुबई और लंदन से कम इलाज ना कराते हों, तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इदारे जो कराची की आवाम को खिदमत कर रहे हैं उनको तो उनके हाल पे छोड़ दो, उस पर भी कब्जा करना है। अपनी मनपसंद ब्यूरोक्रेसी और डॉक्टर माफिया देही सिंध से लाकर उस पर मुसल्लत करनी है। एक अस्पताल सिंध गवर्नमेंट का मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंध दिखा दे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने वसाइल से चला रही हो, जिसमें 1 रुपए का चंदा ना हो, 1 रुपए की NGO ना। एक अस्पताल नहीं है पूरे सूबे में, पूरे सूबे में। मेरी बात के जवाब में अगर मौसूफ वजीर इत्तलात की बात कहना चाहते हैं तो मैंने कहता हूं अपना इस्तीफा रख के बात कीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपना इस्तीफा रख के बात कीजिएगा। मुझे एक अस्पताल पूरे सूबे में दिखा दें जो सिंध गवर्नमेंट के फंड से चल रहा हो और बेहतरीन चल रहा हो, एक अस्पताल। तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जो कब्जे की साजिश है, मैं मीडिया के जरिए कराची के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यह हुकूमत कोई मौका नहीं छोड़ती कराची पे कब्जा करने का। आज एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई काम नहीं किया कराची की गलियों में। 6 के 6 एडमिनिस्ट्रेटर और किमाड़ी जिले समेत आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी कारकर्दगी बता दें जो यहाँ पे बैठे, सिवाय मंथली भत्ते चल रहे हैं कराची के शहरियों के। और एक और मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे याद आई, कराची की बेटी निमरा बेग को गोली लगी थी और वो अब्बासी शहीद अस्पताल गई थी और उसके सर में गोली लगी थी।